तो उसने संकेत किया था ना सिर्फ, उसने उनको ये तो नहीं था कि मैं भगवान नारायण को बुला रहा हूँ या भगवान विष्णु को मैं बुला रहा हूँ, भगवान को नहीं बुलाया था उन्होंने। उन्होंने किनको बुलाया था? अपने पुत्र को, नारायण बचाओ। वो भी अभ्यासवश था, पुत्र तो उनके बहुत सारे थे, तो अभ्यासवश था, उन्होंने बुला लिया था कि उन्हें अभ्यास था। नारायण नारायण सबसे छोटा पुत्र था, उसमें आसक्ति भी ज्यादा रहती है किसी भी पिता की, तो इसलिए उन्होंने अभ्यासवशता ही कह दिया था कि नारायण बचाओ। तो उसको कह दिया संकेत नामाभास, संकेत से वो हो गया वो वाला नामाभास। अब दूसरा बताया परिहास नामाभास, परिहास में बता दिया, उसमें भी संसार छेदन हो जाता है। क्यों? जैसे वो परिहास में, हास परिहास में करा, तो कहेंगे जैसे किसी वैष्णव को देखा या उनके आस पड़ोस में कोई वैष्णव रहते हैं तो बोल देंगे अरे तुम्हें तो हरे कृष्णा महामंत्र के सिवा कोई काम ही नहीं है, सारे दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हो, पता नहीं तुम्हें इससे मिलता क्या है। तो ये भी परिहास नामाभास हो गया। पर ये भी भगवान का इतना प्रभावशाली नाम होता है कि किसी भी प्रकार से जैसे अगर उसके नाम से उच्चारण हो जाए तो वो परिहास नामाभास है। तो जरासंध का उद्धार किससे हुआ था? परिहास नामाभास से। जरासंध सब समय क्या करता था? कृष्ण का मजाक उड़ाता रहता था, तो इसलिए उसका जो उद्धार हुआ वो क्या करता था? जरासंध परिहास नामाभास। उसको भी देखो मुक्ति मिली थी, पर वो भी वैकुंठ लोक तक थी। अब आगे बता रहे हैं स्तोभ नामाभास। स्तोभ क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को प्रैक्टिसली कर लिया, जैसे कोई वाद्य यंत्र सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी में उन्होंने छंदों में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लिया, प्रैक्टिस करते करते, इंटेंशनली नहीं कर रहे कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो उसमें क्या है, जैसे शिशुपाल था, शिशुपाल क्या करता था? सब समय गालियां देता रहता था, अरे कृष्ण कृष्ण तो ऐसा है, अरे कृष्ण कृष्ण तो ऐसा है। तो उसकी गालियां नियत थी, शायद 100 गालियां थी कि कितनी है मुझे याद नहीं आ रही, कि इतनी गाली जब इतनी बार इसका पूरा हो जाएगा ना तब मैं इसका वध कर दूंगा। कृष्ण ने ये कहा था कि जब इसका नाश होगा शिशुपाल का। तो शिशुपाल सब समय, तो वो क्या होता था? स्तोभ नामाभास। तो स्तोभ नामाभास से क्या हुआ? उससे भी उसका भव बंधन दूर हो गया, क्योंकि जिस समय उन्होंने शिशुपाल का वध किया था वो युधिष्ठिर की सभा में किया था, तो सबने देखा कि शिशुपाल से एक लाइट निकल के कृष्ण के अंदर समा गई। तो उसकी भी देखो कितनी सुंदर गति हुई। एक हमने अजामिल की गति देखी, एक हमने जरासंध की गति देखी, और अब हमने शिशुपाल की गति देखी। अब चौथा बता रहे हैं हेला नामाभास। ये हम किसके लिए करेंगे? ये असावधानी पूर्वक, बिल्कुल भाव रहित, मतलब उन्हें तो ये भी नहीं पता। जैसे देखो संकेत नामाभास में भगवान का नाम था, है ना। परिहास में भी क्या वो जानते थे कृष्ण को, जो जरासंध थे। और जो हमारा स्तोभ है उसमें वो भी वो जानते थे कि कृष्ण है, वो भी कृष्ण का नाम ले रहे थे, पर किंतु वो हास परिहास से ले रहे थे और ये उनको गालियां देते रहते थे। और हेला में क्या आ रहा है? अननोइंगली, बिल्कुल पता ही नहीं है हम किसका ले रहे हैं। ये बता दिया हमें मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों के लिए ये बताया कि मुस्लिम जैसे हाराम शब्द बोल देते हैं, सुअर को देखेंगे तो हाराम हाराम, है ना, घृणित भाव से। कुछ और देखेंगे ऐसे नाक से कुड़ के निकल जाएंगे, घृणित भाव से हाराम हाराम करेंगे। तो इसमें बताया भी है कि एक समय जब एक यवन किसी खुले स्थान में शौच के लिए गया, तो उसने देखा उसकी ओर एक जंगली शूकर दौड़ कर आ रहा है, तो उसके मुंह से निकला हाराम 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 ऐसे करके। तो क्या हुआ? उस जंगली सुअर से उसकी मृत्यु भी हो गई। उस जंगली सुअर ने उस पे आक्रमण किया और वो मृत्यु हो गई। पर मृत्यु होते भी क्यों? क्योंकि उसने हाराम का उच्चारण किया था, तो वैकुंठ धाम को वो प्राप्त हो गया। तो हमने देखा इसका जो नामाभास है, नामाभास का भी कितना ऊंचा फल हमें मिलता है कि संकेत से किसको मिला? अजामिल को। उसने देखा किसका? यमदूतों का। और जो वैष्णव दूत थे उनका संवाद देखा, उसका सत्संग हो गया, फिर उसने भजन किया। और जो परिहास से किया वो जरासंध का उद्धार हो गया, वो सब समय कृष्ण की हंसी उड़ाता रहता था। और स्तोभ से हुआ, जो सब समय गाली देता रहता था कृष्ण को, शिशुपाल का। और जो हेला नामाभास था उससे किसका हो गया? इनका, जो यवन कुल के लोग हैं, जो हाराम हाराम कह देते हैं या गालियां दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उनको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। अब आगे हम चल रहे हैं इसमें, दृष्टि दृष्टा हतो मल्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त वापि मुक्तिम आपनोति किम पुनः श्रद्धया गुणन। तो कह रहे हैं जंगली शूकर के दांतों से घायल एक मलेच्छ के द्वारा संकट के समय, मलेच्छ किसे कह दिया? उस यवन को, उस मुस्लिम को। वो क्या कर रहा है? हाराम हाराम,
है ना, तो भी उसे मुक्ति मिल गई। और मुक्ति भी कहाँ मिली? वैकुंठ लोक में मिली, ब्रह्म ज्योति में नहीं मिली। ब्रह्म ज्योति तो देखो शून्य हो जाता है, तो इन्हें मुक्ति तो मिल रही है और वैकुंठ धाम में मिल रही है। तब श्रद्धा पूर्वक श्री हरि नाम करने वाले व्यक्ति के विषय में तो आश्चर्य ही क्या है। अब कह रहे हैं जो श्रद्धा पूर्वक हरि नाम कर रहा है तो उसे क्या मिल जाएगा, ये भी एक सोचनीय विषय है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि उसे क्या प्राप्ति हो जाएगी जो भगवान का इंटेंशनली, ये तो इंटेंशनली नाम भी नहीं कर रहे, एक उनसे नफरत कर रहा था, एक उन्हें गालियां दे रहा था, है ना, एक उन पे वो करता रहता था। और अजामिल को तो पता ही नहीं था मैं भगवान को बुला रहा हूँ। जब इनको देने का ये फल है तो भक्तों की बात क्या कही जाए, भक्तों को तो कोई ना कोई श्रेष्ठ फल ही मिलेगा। इसलिए हरिनाम करना बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। अब कह रहे हैं भगवान के श्री नाम की महाशक्तिशाली समस्त शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित की गई उस पर श्री नाम के साथ युक्त हा शब्द प्रीतिवाचक है। अब जैसे उसने क्या बोला, हा राम, हा मतलब जैसे हम बोलते हैं हे राधे, हे कृष्ण, है ना, तो उसको कह रहे हैं हा राम। अब मुस्लिम ने तो बोला हा राम, हराम हराम बोल रहा है, पर वो जो ह शब्द आ रहा है वो भी प्रीतिवाचक है, प्रेम का संबंध है। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि भगवान के प्रति अनुरक्ति दिखाई देती है और आत्मीयता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी का वर्णन किया गया कि जब कह रहे हैं उनसे चैतन्य महाप्रभु जी से, चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया था ना कि फिर जो ये इस जाति के लोग हैं इनका कल्याण कैसे होगा, यवन कुल के जो लोग हैं, मलेच्छ लोग हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। तो वो कह रहे हैं जब वो भी हा राम का करेंगे उच्चारण, तो हा मतलब कि हा कृष्ण हा राम, तो वो भी भगवान प्रीति में ले लेते हैं और उनको भी भवसागर से तार देते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो नामाभास भी है वो भी कैसे उद्धार कर देता है और मलेच्छों का उद्धार किस प्रकार से संभव है। अब आगे कह रहे हैं नाम उच्चारण में अपराध का विचार। नाम अपराध, अब हम अंतर देखेंगे नामाभास और नाम अपराध में क्या अंतर है। इसको पढ़ने से हमें और भी ज्यादा पता चलेगा कि भगवान के समान ही परम शक्तिशाली भगवत नाम के विषय में एक महत्वपूर्ण विचार है कि यद्यपि भगवान के श्री नाम के उच्चारण में पाप का विचार नहीं है परंतु अपराध का विचार अवश्य होता है। अब पाप हमें बता दिया जो शरीर से रिलेटेड होते हैं, जितनी भी पाप है ना, पाप हमने कर लिया, झूठ हो गया, चोरी हो गई, है ना, कपट हो गया, किसी का मर्डर करना हो गया, कोई बलात्कार करना हो गया, किसी की हत्या कर दी, ये सब आ जाते हैं पाप में, है ना। तो क्या है कि श्री नाम का जब उच्चारण करोगे पाप तो उससे नष्ट हो ही जाते हैं, पापों का विचार नहीं रहता। पर हरि नाम क्या ले लेते हैं, अपराध। अपराध क्या होता है, वैष्णवों के प्रति जो होता है वो अपराध होता है, आत्मा से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड नहीं। तो इसको हम क्या ले लेंगे, ये देह से रिलेटेड जो होता है वो पाप होता है और आत्मा से रिलेटेड जो होता है वो अपराध होता है। अब कह रहे हैं कि जीवन पर्यंत अजामिल ने तो बहुत पाप किए, बहुत पाप, किंतु संकेत नामाभास से भी उसकी मृत्यु से रक्षा हो गई। और जबकि उसने अभी तक पर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं किया था। तो संकेत नामाभास की क्या विशेषता है कि उसमें कोई भी वैष्णव अपराध है नहीं, इसलिए संकेत नामाभास से भी उसकी रक्षा हो गई। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एवं श्रीजीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि यदि कोई व्यक्ति निरअपराध होकर नामाभास रूप में भी पवित्र श्री नाम का उच्चारण कर लेता है तो वह इस भौतिक जगत से पार हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि यही उसी का बता दिया, इसका ही कि तो वो निरपराध था क्योंकि उसका वैष्णवों के प्रति तो कोई अपराध था नहीं, तो उसने ऐसे ही उच्चारण किया, इंटेंशनली उसने किया नहीं, तो उसको क्या हुआ, भौतिक जगत से वो भी पार हो गया। उसने उनका दोनों का श्रवण किया, यमदूतों का। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ इस बात को ताकि हमारे ये कुछ चीजें पक्की हो जाएं कि अजामिल का उद्धार कैसे हुआ, हम कभी ना भूलें। बार बार रिपीट करने से क्या होता है, हमारी वो चीज एकदम प्रोमिनेंट हो जाती है, निष्ठ हो जाती है। तो अजामिल ने क्या श्रवण किया था, यमदूतों का और वैष्णव दूतों का संवाद। तो उससे क्या हुआ, उससे उसने भजन किया और भौतिक जगत से वह पार हो गया। किंतु यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों में अपराध करता है तो उसके द्वारा
नामाभास रूप में भी श्री नाम का उच्चारण करना अत्यंत दुष्कर है, वो नामाभास भी नहीं कर पाएगा। जो वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध कर लेता है ना, इसीलिए हमें बार 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 सावधान किया जाता है, साधु सावधान। हमें कनिष्ठ वैष्णव के भी गुण दोष नहीं देखने, हमें कोई अपॉर्चुनिटी, कोई हमें दायित्व नहीं दिया गया कि हम किसी वैष्णव, क्यों जितने भी वैष्णव हैं वो गुरुदेव के अनुगत्य हैं, तो गुरुदेव ही देखेंगे वो सही कर रहा है या वो गलत कर। हम कौन है उसमें गुण बुद्धि या दोष बुद्धि रखने वाले? हम कौन है कहेंगे कि अरे ये ऐसे करती है, फलाने प्रभु जी ऐसे करते हैं, फलाने दीदी ने ये कर दिया। अरे नहीं, उनका सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वो भजन कर रहे हैं, वो हरि नाम कर रहे हैं। ठीक है, दोष दोष वाले तो हम सभी हैं, हम अपने अंदर देखें, हम क्या निर्दोष हैं? हमारे अंदर भी तो लाखों दोष है ना, पर हम दूसरे में दोष देख के अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, यही हमारा नाम अपराध होता चला जाता है। और हमारा एक नाम अपराध ये भी बनता है कि नाम और नामी को हम भिन्न समझते हैं। हम हरि नाम को अलग समझते हैं और श्री विग्रह को अलग समझते हैं, जबकि बोल दिया विग्रह, नाम और मूल कृष्ण राधा एक ही है, उनमें अंतर ही नहीं है। पर अभी हमारी जड़ बुद्धि है, हम उसे नहीं समझ पा रहे। क्यों? अगर वैष्णव चरणों में अपराध हुआ तो हम नामाभास भी नहीं कर पाएंगे, ये बता दिया इन्होंने। तो इस पॉइंट को सब नोट कर लेंगे कि वैष्णव अपराध के रहते हम नामाभास कदापि नहीं कर पाएंगे, वो नाम अपराध ही होगा। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति निरअपराध होकर, अब उसने अपराध तो किया नहीं, और श्री गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए उनकी सेवा भी कर रहे हैं, श्री गुरु वैष्णव, और क्या कर रहा है? निरंतर हरि नाम का जप कर रहा है। देखो इस चीज को हम नोट करेंगे। जो वैष्णव नहीं था, जैसे हमारे मुस्लिम भी गए, जरासंध हुए, हमारे अभी जो हमने पीछे पढ़ा सारा शिशुपाल, ये सब वैष्णव नहीं थे ना, इन्होंने वैष्णव मंत्र में दीक्षा ली थी, पर इनसे फिर भी नामाभास हो गया। क्यों? क्योंकि इनका वैष्णव अपराध नहीं था। और हम नाम अपराध क्यों कर रहे हैं विष्णु मंत्र में दीक्षा लेके भी? अब यहाँ पे बता दिया निरअपराध होकर, यानी वैष्णव के चरणों में कोई अपराध नहीं किया, गुरु वैष्णव की सेवा की और निरंतर हरि नाम जप किया, तब इस बात को नोट करेंगे। दिस इज पेज नंबर 9 और पहले पैराग्राफ में ही आ रहा है। तब क्या होगा? श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से, वो भी कब होगा? जब श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा होगी, तब एक दिन उसके द्वारा नामाभास रूप में श्री नाम अवश्य ही उच्चारित होगा, तब कहीं जाके वो नामाभास कर पाएगा। तो ये बात हम जो कह रहे थे ना कि नामाभास नाम अपराध से श्रेष्ठ है, तो ये और उन्होंने कर दिया जो हरि विष्णु दीक्षित भी नहीं है विष्णु मंत्र में। पर उनपे क्या होगा? जो निरपराध होकर करेंगे, गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, निरंतर हरि नाम करेंगे, उनको भी श्री कृष्ण जब प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु जब प्रसन्न हो जाएंगे, तब हेतु की कृपा से उनका नामाभास उच्चारित होगा और तब वो भवबंधन से मुक्ति का लाभ करने का अधिकारी बनेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई मुझे साइन दो, इधर साइंस है इधर में, तो चलो इसमें हाँ ये थम्स अप कर सकते हो आप लोग, साइन दे सकते हो ना, तो पता लग जाता है कि हाँ हो गया क्लियर। अब आगे बता रहे हैं, किंतु श्री नाम जप द्वारा भौतिक जगत से केवल मुक्ति लाभ करना ही तो हमारा प्रयोजन नहीं। अब नामाभास से भी क्या बता दिया? नामाभास से भी क्या है? मुक्ति मिलेगी, उससे कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाएगा हमें। और जबकि देखो वो भी कितनी दुर्लभ वस्तु है कि पहले वो हमारा वो भी अपराध रहित होना चाहिए, है ना सब, और गुरु वैष्णवों की सेवा भी होनी चाहिए, वैष्णव दोष से मुक्त होना चाहिए, तब जाके तो नामाभास की स्टेज में आएगा। नामाभास से भी क्या मिलती है? मुक्ति, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। तो कह रहे किंतु क्या है हमारा जो प्रयोजन है, टॉप मोस्ट उद्देश्य जो है हमारा, तो ये नहीं है कि हम मुक्ति प्राप्त कर ले, हमें क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ही हमारा परम प्रयोजन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि किस प्रकार जो जीव है वो अपने परम प्रयोजन श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। अब भगवान श्री कृष्ण जो हैं सहज रूप से प्रेम नहीं देते। क्यों नहीं देते वो प्रेम? क्योंकि भक्तों के वो पराधीन है, अहम भक्तों पराधीना। जब वो भक्तों के ही पराधीन हैं और भक्त उन्हें अपने वश में कर लेते हैं,
तो श्री कृष्ण को ये भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे को फिर उनका वो बनना पड़ेगा गुलाम, और भक्त मुझे फिर अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। इसलिए वो प्रेम ही नहीं देते, भक्ति नहीं देते। और एक बार और ये भी बताया हमने, श्रवण किया कि भक्ति कृष्ण की वस्तु भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है श्री कृष्ण की। जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो ही तो उस वस्तु को दे पाएगा ना, जिसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो कैसे देगा उस वस्तु को। तो भक्ति किसकी प्रॉपर्टी है? भक्तों की। कृष्ण की प्रॉपर्टी नहीं है भक्ति, वो तो भोगता है ना। तो कौन? भक्त ही हमें भक्ति दे सकेंगे। तो भक्त कौन है? गुरुदेव और श्रीमती राधिका आश्रय तत्व हैं। तो जितना भी आश्रय तत्व है जो हमारी गुरु परंपरा में आ रहे हैं वो हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो हमें भक्ति कृष्ण कभी भी प्रदान नहीं करेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान के प्रति विशुद्ध, विशुद्ध यानी बिल्कुल शुद्ध, अनर्थ भी ना हो, जहाँ अपराध भी ना हो। विशुद्ध को एक स्थिति वो बता दी जाती है कि एकदम शुद्ध, उसके हृदय में कोई कल्मश ही नहीं है, बिल्कुल साफ हृदय है, एकदम सरल। तो उससे जो भक्ति में सेवाएं कर रहा है वो अनायास ही जड़ जगत से मुक्ति लाभ कर लेता है। किंतु भगवान उसे अपना प्रेम सहज रूप से नहीं देते। चैतन्य चरितामृत का भी बता दिया यहाँ पे प्यार। कृष्ण यदि छूटे भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया, कभू भक्ति न देन राखेन लुकाइया। इसका अर्थात बता रहे हैं कि साधन भजन करते हुए यदि साधक के हृदय में इंद्रिय तृप्ति अर्थात भुक्ति मुक्ति की वासना रहती है तो श्री कृष्ण उसे तुरंत भुक्ति मुक्ति प्रदान करके शुद्ध भक्ति में सेवाओं को उससे छिपा लेते हैं। अब ये तो गुरुदेव से भी हमने श्रवण किया कि जिस इच्छा से जितने साधक उनके पास आए हैं, गुरुदेव ने एक बार श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में सुबह जो 5 बजे गुरुदेव हरि कथा करते हैं, उस कथा में ऐसे हम बहुत सारे लोग बैठे थे, फॉरेनर्स भी बैठे थे, बहुत सारे लोग थे। तो गुरुदेव ने ऐसे करके बोला सबको, ऐसे करके कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, यहाँ मेरे से भक्ति लेने कोई नहीं आया, कृष्ण प्रेम लेने कोई नहीं आया। सिर्फ 1 या 2 लोग ही ऐसे हैं यहाँ पर जो मेरे से कृष्ण प्रेम लेने आया। मैं सबके माथे पर देख रहा हूँ, कोई मेरे से धन की इच्छा करता है, कोई प्रतिष्ठा की, कोई रोग मुक्ति की, और कोई अपने समाज में किसी का वो वैभव बढ़ जाए। सब मेरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं, तो जिसको मेरे से जो चाहिए उसे मैं वो दे दूंगा। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं अगर साधक के हृदय में किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति आ जाती है या भोग की इच्छा आ जाती है या मुक्ति की इच्छा आ जाती है तो कृष्ण उसे तुरंत दे देते हैं। ठीक है, मैंने देखा हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन है, किन्हीं किन्हीं का भजन में आके इतना पैसा बढ़ गया, किसी किसी का भजन में आके इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई, किसी किसी की धन में आके इतना आना जाना बढ़ गया, इतना सेवा, मतलब क्या है, जो जिस इच्छा से आया है गुरुदेव कह रहे हैं उसे मैं वही दे दूंगा जिसे जो चाहिए मेरे से। तो ये बहुत देखने वाली बात है कि हम अपने भजन से क्या चाह रहे हैं। गुरुदेव के पास जाके क्या हम अपने भजन का दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं कहीं हमारे इच्छे में ये तो नहीं आ रहा कि यहाँ पे सब ये समझे कि हाँ भाई दीदी या प्रभु जी तो बड़ा भजन करते हैं भाई, है ना, कहीं हमारी ये तो इच्छा मान प्रतिष्ठा तो नहीं आ रही है हमारे अंदर। तो ये भी हमारा जो है नाश हो जाएगा एकदम। तो वही हमें प्रतिष्ठा ही दे देंगे गुरुदेव, मान ही मिल जाएगा, और उसमें हम ऐसे खो जाएंगे, ऐसे खो जाएंगे कि भजन फिर हमारा सारा धरा का धरा रह जाएगा, फिर हम चले जाएंगे, फिर हमारी वंचना हो जाएगी। तो इन सब वस्तुओं से हमें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। हमें सब समय गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे गुरुदेव हमारा किसी के प्रति अपराध ना बने, हम और कुछ ना चाहें, एकमात्र कृष्ण भक्ति ही चाहें, कृष्ण प्रेम ही चाहें, हमारे हृदय में भुक्ति मुक्ति की कोई वासना आए ही ना, क्योंकि वो हमें मिल जाएगी और हम जो उसमें प्रसन्न हो जाएंगे कि खुश हो जाएंगे, हमें आनंद आ जाएगा और फिर जड़ पे ही बात रह जाएगी, चित्त तक पहुंचेगी ही नहीं, आत्म कल्याण होगा ही नहीं, फिर इसी के शरीर के कल्याण हेतु ही वो भक्ति भी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल कैसे होगा, जैसे हमने कांच के लिए एक अनमोल हीरा खो दिया। सबको तो ये कांच ही चाहिए ना। हम देखो अभी तक क्या देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे, सोम मंगल वीर शनि ये व्रत रख रहे थे, देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे और शिव जी की पूजा कर रहे थे, गणेश जी की पूजा कर रहे थे, विघ्नहर्ता करके लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे, लक्ष्मी आ जाए। तो हम कर क्या रहे थे, इसी शरीर की वस्तुएं चाह रहे थे हम, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, है ना, मेरे को धन मिल जाए इतना, मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। तो वो सब तो फिर हम उससे देवी देवताओं से भी ले रहे थे। तो फिर भगवान की विशेषता क्या रही, गुरु की विशेषता क्या रही, जीवन में ये क्यों आए, इनसे हमने क्या प्राप्ति की, फिर
इनसे हम प्राप्त क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें रोज चिंतन करना पड़ेगा कि हम अपने भजन से चाह क्या रहे हैं। अगर हमने अपने भजन से जो वस्तु बता दी गई, जो टॉप मोस्ट हमें मिल सकती है, हरिनाम चिंतामणि है, जो चिंता कर लोगे वही मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा शत्रु बनता है मान प्रतिष्ठा। बड़ी मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो जाती है, हाँ हाँ, अरे रे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छी कथा करते हो, अरे रे रे प्रभु जी आपको तो बड़ा ग्रंथों का ज्ञान हो गया, तो बहुत मान प्रतिष्ठा आती है। इसलिए हमें वो सबको ग्रहण करना ही नहीं है। हमें कहना नहीं, गुरुदेव ये आप ही की वस्तु है, मेरा एक शब्द नहीं, आप ही के चरणों में समर्पित है। तब मान प्रतिष्ठा से बचेंगे और गुरुदेव से नित्य निरंतर हम प्रार्थना करते रहेंगे, हे गुरुदेव मान प्रतिष्ठा कपट झूठ कभी मेरे हृदय में ना आए, मैं कभी अपनी भक्ति का दिखावा ना करूं, एकमात्र मेरे हृदय में आप कृष्ण प्रेम दे दो गुरुदेव, आप ही दोगे। बड़ी सुंदर एक बात बताती हूँ। अभी 2 जनवरी को पूज्यपाद वन महाराज जी की आविर्भाव तिथि उपस्थित हुई थी। तो सुबह सुबह उन्होंने जूम मीट पे क्लास ली थी, इंग्लिश में ही थी वो। तो उसके बाद हमारी एक दीदी ने उन्हें बर्थडे विश किया कि आपकी आविर्भाव तिथि की जय हो। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए उस समय। गुरुदेव बोले, अरे नहीं, मेरी आविर्भाव तिथि की कोई जय नहीं है, मैं तो विष्ठा में पड़ा हुआ एक कीड़ा मात्र हूँ, मुझ पे ही आप सब कृपा कर दो कि मैं कुछ मात्रा में भजन कर लूं। ये भाव एक परम वैष्णव का। देखो गुरुदेव हमें इससे क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी दीनता गुरु होते हुए, और जिसमें कि उन्होंने अपने शिष्यों के हृदय में जीवन में सबको दिखा रखा है कि मैं चित्त तत्व हूँ। उनका चित्त तत्व हमने अनुभव किया है। हम में से बहुत लोगों ने उनके ऐसे साक्षात दर्शन किए हुए हैं कि वो अमेरिका में हैं या लंदन में हैं या ब्राजील में हैं, पर हमारे दुख के समय हमें ऐसे साक्षात अपने सामने बैठे हुए दिखते हैं। तो उन्होंने तो हमें जना दिया कि मैं चित्त तत्व हूँ। चित्त होते हुए भी तब भी वो हमारे आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मुझे आशीर्वाद करो, मेरा जय मत करो, मैं तो विष्ठा से कीड़े से भी गया गुजरा हूँ। तो कितनी दीनता, कितनी सहनशीलता। और हमें देखो जरा से 2 ग्रंथ के आ गए, 2 शब्द बोलने के आ गए, हमें एकदम से ऐसे लगता है हम तो कितने महान हैं, हमारी तो कितनी प्रतिष्ठा है, कितना हमारा, हम तो भाई बहुत श्रेष्ठ है। तो वो वस्तुएं हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हमें कभी भी अपने अंदर इस चीज की प्रतिष्ठा नहीं लानी चाहिए। क्यों? एक एक शब्द गुरुदेव का है। अगर कोई बोलने की क्वालिटी है तो वो गुरुदेव की है, ग्रंथ को समझने की क्वालिटी है तो वो गुरुदेव की है, यहाँ तक कि अगर हम हरिनाम भी कर पा रहे हैं तो वो भी गुरुदेव ही हमसे करवा रहे हैं। इस भाव को लेकर जब हम भजन करेंगे कि चाहे हम वैष्णव सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो गुरुदेव ही करवा रहे हैं। वी आर लाइक पपेट, हम एक कठपुतली की तरह है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे हम तो मायाबद्ध जीव हैं, हम तो सब समय माया में ही पड़े थे, गंध खाते थे और गंदी करते थे। हम अच्छा कार्य करते ही खाते, अच्छे कपड़े पहन के खुश थे। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे, मेरा कोई अपराध मत लेना। अच्छे कपड़े पहनना, पार्लर्स में जाना, किट्टी पार्टीज में जाना, समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाना और आडंबर रचते रहना, यही माया के, अच्छी क्रॉकरी ले आना, अच्छा फर्नीचर लगा लेना, घर का श्रृंगार करना, क्या था ये सब, क्या था? हम तो इसी में ही पड़े थे ना। हमारे को कहाँ एक शब्द भी ग्रंथ का आता था, कहाँ हम कृष्ण प्रेम को जानते थे, कहाँ हम मंजरी भाव को जानते थे, कहाँ हमारा ग्रंथों में प्रवेश था। पर कहते हैं ना कि वो तो लंगड़े को भी चला देते हैं और गूंगे को भी बुला देते हैं। तो उन्होंने हम मायाबद्ध जीवों के हृदय में प्रवेश करके इन सब बातों को बताया, हमें जनाया और हमें कुछ इतना योग्य बनाया कि हम 2 शब्द अपनी वाणी को ही पवित्र कर सकें, बोलकर कुछ भजन कर सकें, कुछ हरिनाम कर सकें। तो हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमें प्रतिष्ठा इसके लिए बिल्कुल नहीं लानी। और अपना क्या है, सब समय संशोधन, सब समय दीनहीन भाव रखना है हमें अपने अंदर कि हमसे बड़ा मलेच्छ कोई नहीं, हमसे बड़ा शुकर कोई नहीं, हमसे बड़ा विष्ठा का कीड़ा कोई नहीं। तो ये चीज गुरुदेव ने अपनी आविर्भाव तिथि पे हमारे हृदय में प्रकट की कि हमें किस तरह के भाव अपने हृदय में रखने चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि साधन भजन करते हुए भुक्ति मुक्ति की वासना आई तो क्या होगा, शुद्ध भक्ति में सेवाओं को भगवान छिपा लेंगे। वो
शुद्ध प्रेम हमें प्रदान नहीं करेंगे, भुक्ति मुक्ति प्रदान कर देंगे अथवा विभिन्न प्रकार की रिद्धि सिद्धि शक्तियां भी प्रदान कर देंगे। भक्तों की तो ये क्वालिटी होती है, भक्तों को रिद्धि सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त हो जाती हैं, बिल्कुल कदमों में पड़ी हुई। जिनका भजन सही जाता है ना, उनको आप देखोगे, उनको भविष्य भी पता होता है, भूत भी पता होता है, वर्तमान भी पता होता है, कई प्रकार की रिद्धि सिद्धियां उन्हें मिल जाती हैं। अणिमा लघिमा आदि भागवतम में उनका भी वर्णन किया गया है कि कैसे कोई सामने आ रहा है, आप बता दोगे वो किस हिस्सा से आपके पास आया है, उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ वो भी आप बता दोगे। पर वो कृष्ण प्रेम नहीं है, ये सारी जड़ वस्तुएं हैं। कोई ये सोचे ना कि मैं तो स्थिति पे आ गया कि मुझे तो दूसरों के हृदय का ज्ञान हो जाता है, पर कृष्ण का तो ज्ञान नहीं हुआ, अभी तो जड़ पे ही हो, कहाँ निकले अभी। तो हमें उस चीज का भी बिल्कुल प्रतिष्ठा नहीं लेनी चाहिए कि हमें तो इतना पता लग जाता है सामने वाला किस भाव से आ रहा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, वो भी जड़ी है। सामने वाला कहाँ, अभी भगवान को कहाँ जाना, कृष्ण को कहाँ जाना। ठीक है, अभी तुम्हारे भजन अनुसार तुम्हारी इतनी योग्यता होगी कि तुम्हारे भजन के परिपालन में तो अब तुम दूसरों को जानने लग गए, पर कृष्ण को तो नहीं जान रहे ना। और जो मेडिटेशन में होता है वो भी यही होता है कि चलो हमने मन को शांत कर लिया, पर मन भी इस शरीर की वस्तु है, जड़ पे ही काम करते रह जाते हैं हम। बहुत दुर्लभ सुदुर्लभ भजन में आने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी, पूर्ण रूप से भक्ति में सेवा करने के बाद भी हम यहाँ चूक जाते हैं कि एक्चुअल कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए हमें किन किन वस्तुओं से बचना होगा। क्योंकि इस प्रकार की सिद्धियां भी मेरे को पता भी है, कुछ लोगों को मिली भी है इस तरह की रिद्धि सिद्धि, ऐसा नहीं है नहीं मिली है। बहुत से लोग हैं, भूत प्रेतों से भी बात कर लेते हैं वो, उन्हें सब पता चल जाता है, पर कृष्ण से तो बात नहीं कर पा रहे ना। तो यही हम चूक जाते हैं, वहीं पे हम जाते हैं तो हमारा वैष्णव लोग जो ऐसा करते हैं। जी दीदी वैष्णवों को मिल जाती है ना, जिनका अच्छा होता है भजन, उन्हें ये रिद्धि सिद्धियां भी मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है उन्हें। तो कहते नहीं है सब कुछ मिल जाता है ऐसे ही, पर जब वो अगर सही परिमाण में वैष्णव होते हैं, सही परिमाण में वो भक्त होते हैं, तो वो इन वस्तुओं पर ध्यान ही नहीं देते। फिर वो अपना भजन एकदम साइलेंट, जैसे देखो सनातन गोस्वामी पाद का बताया गया, उनके पास जब वो पारस मणि थी, उसे लेने आया था ना एक व्यक्ति कि मेरी बेटी का विवाह है, मुझे पता चला है कि आपके पास तो वो मणि है, तो पारस मणि मुझे दे दो। उन्होंने कहा वो कूड़े के डिब्बे में पड़ी है, ले ले, है ना। तो उन्होंने तो उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब उसने भी सोचा, वो लेकर जाने लगा व्यक्ति, उसने सोचा इसने कूड़े के डिब्बे में डाली हुई है, तो इसका मतलब इसके पास इससे भी श्रेष्ठ वस्तु है। फिर वो गए उनके चरणों में पड़े कि मुझे इससे श्रेष्ठ वस्तु को बताइए आपने तो इसे कूड़े में डाला हुआ, इसका मतलब ये तो किसी काम की वस्तु नहीं है। तो इसी तरह से जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, और उन्हें पता ही था कि भाई ये किस इच्छा से मेरे पास आया है, क्यों आया है, बोलने से पहले ही कह देते। जैसे हरिदास ठाकुर को पता था ना कि वहां पर वैश्या आएगी और उनको खराब करने आएगी, पर वो वहां से जा भी सकते थे, पर उन्होंने ये बोल दिया नहीं, मैं तो इसलिए था कि मुझे तुम्हारा कल्याण करना था। तो इस तरह की चीजें वैष्णवों का, जिनका भजन ऊंचा होता जाता है, वो सबके हृदय को जानने लगते हैं, पर अभी कृष्ण को जानना बाकी होता है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हाँ जी रिद्धि सिद्धि का तो समझ आ गया, मतलब रिद्धि सिद्धि का था ना, गणेश जी की पत्नी थी, तो रिद्धि ये वहां पे ये उनकी पत्नियों की बात नहीं आ रही, वो अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है। तो दीदी रिद्धि का क्या मीनिंग है, रिद्धि सिद्धि का? ये तो समझ आ गया, अणिमा लघिमा रिद्धि सिद्धि ये शक्तियां होती हैं। ये एक तरह से किसी ने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, वो किसी भी लोक में चला जाएगा यही बैठे बैठे, तो वो बस ऐसे शरीर यहीं रह जाएगा और वो पूरे लोकों में घूम के आ जाएगा जहां उसकी इच्छा होगी। इससे रिलेटेड हमने कथा श्रवण की, तो वही है एकादशी की जो हम कथा श्रवण करते हैं। अणिमा और दूसरा क्या है? अरिमा लघिमा ये होता है। कोई तो भूत प्रेतों से बात कर लेता है, ठीक है, कोई कहीं आएगा उसको पता लग जाएगा। 20-22 दिन की सिद्धियां होती है, ये बस प्रॉपर कोर्सेज होते हैं इसके। भागवतम में इनका वर्णन है कि तुम्हें पता लग जाएगा सामने वाला किस इच्छा से तुम्हारे पास आया है, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये क्या करेगा जिससे ये हो जाएगा। इतने तो साधु बाबा बैठे हैं जो बताते रहते हैं कि तुम इस इच्छा से आए हो, तुम ये कर रहे हो, तुम सिद्धि प्राप्त लोग होते हैं। होती है सुचित्रा, बिल्कुल होती है दीदी। ऐसे हम गुरुदेव के पास गए पहली बार, तो उन्होंने हमारे बारे में अपने आप जान लिया ना कि कैसे लोग हैं ये, है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, वैष्णवों की तो महिमा ही अप्रमेय, ये तो उनके पैरों में पलोटती है सारी भक्ति भुक्ति मुक्ति रिद्धि सिद्धि, उनके चरणों की धूल के बराबर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है वो। पर हमारे जैसे जीव जो इनमें से किंचित मात्र भी प्राप्त कर लेते हैं ना, हम जैसों को प्रतिष्ठा हो जाती है, अरे वाह हमें तो बड़ी उपलब्धि हो गई।
और फिर हम कृष्ण प्रेम से मारे जाते हैं, वहां पे हम चूक जाते हैं। भागवतम में किस में है ये? वो तो गुरुदेव जान जाते हैं ना कि ये लोग कृष्ण प्रेम लेने नहीं आए, ये लोग मेरे को वैसे याद नहीं है कौन से अध्याय के अंतर्गत आ रहा है, मैं बता दूंगी देख के भागवतम में, उसमें लिखा है ये सब। चित्रा जी, तभी तो गुरुदेव जान जाते हैं ना कि ये लोग जितने लोग आए ये कृष्ण प्रेम लेने नहीं आए, ये अपनी किसी इच्छा अभी तो वो कह रहे थे मुझे सबके माथे पे दिख रहा है कौन किस इच्छा से मेरे पास आया, किसको मेरे से क्या चाहिए, और जो मेरे से जो चाहता है उसे मैं वही दूंगा, बोला उन्होंने साफ। दीदी बताना आप देख के कौन से उसमें है ये। जी जी ठीक है दीदी। अब कह रहे हैं श्री कृष्ण सहज रूप से प्रेम प्रदान नहीं करते, और श्री कृष्ण क्या है क्यों नहीं करते, क्योंकि कहते हैं अगर मैंने प्रेम भक्ति दे दी तो मुझे भक्त का बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, और वो तो प्रेम के द्वारा ही बंधन स्वीकार करते हैं। कर्मी ज्ञानी योगी तपस्या इसके द्वारा उन्हें वशीभूत नहीं कर सकते। अब मैया यशोदा ने भी उन्हें बांधने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण बंधन को स्वीकार ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे अगर मैया ने मुझे बांध दिया तो मैं सखाओं के साथ खेलने कैसे जाऊंगा, फिर तो मैं स्वच्छंद रूप से कुछ भी कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो इसी तरह क्या है, कृष्ण क्या चाहते हैं कि भक्त ठीक है भुक्ति मुक्ति लेके ही प्रसन्न हो जाए, मेरे को तो वशीभूत नहीं कर पाएंगे ना, फिर ये भी मुझे नचाएंगे अपनी उंगलियों पे, इसलिए वो दूर ही रहती है उस चीज से। ठीक है तुम मेरे से रिद्धि सिद्धि ले लो, धन ले लो, प्रतिष्ठा ले लो, जो लेना है ले लो। इसी तरह से गुरुदेव है, वो भी सब कुछ दे देंगे ऐसे ही, ले लो चलो भजन से तुम्हें जो चाहिए। इसीलिए बहुत सावधान होकर हमें हरिनाम करना चाहिए, क्योंकि हरिनाम से हम जो भी चिंता कर लेंगे ना वो चिंतामणि है, वो वस्तु हमें मिल जाएगी। तो इस भौतिक जगत में भी सभी मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, इसमें मैं यहाँ शेयर करती हूँ। एक बार ना मैं हरिनाम कर रही थी, और हरिनाम करते करते मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा आई कि वो जो बुग्गी होती है ना समुद्र किनारे जो चलती है, बुग्गी में बैठ के जब राइड करते हैं ऐसे, तो आगे जिसमें घोड़े बंधे होते हैं, ऊंची सी होती है, दूल्हा भी आजकल उन पे जाते हैं बुग्गियों पे। तो पता नहीं क्यों हरिनाम करते करते मेरे मन में आया कि जो यार बुग्गी पे राइड करनी है, आज तक बुग्गी पे राइड नहीं करी कभी, सोचा ही था मैंने बस। और सोच के जब मेरा हरिनाम कंप्लीट हुआ, रखे उस समय चुनाव चल रहे थे तो मुझे वोट देने जाना था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो वोट देने चलते हैं। घर के बाहर ही बुग्गी खड़ी थी। मैंने कहा ये क्या, अभी तो मैं ऐसी सोच रही थी कि कभी कहीं घूमने जाऊंगी तो बुग्गी में राइड करूंगी, जीवन में कभी बुग्गी में राइड नहीं करी। अब मैंने उससे बात भी करी, गुरुदेव को पता लग गया आपकी इच्छा के बारे में। गुरुदेव मैं इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ कि हरिनाम वास्तव में चिंतामणि है। 2-3 चीजें मैं और भी बता दूंगी आपको अभी, बताओ कि किस तरह से बात आगे बढ़ा रहा है, पहले यही बताओ क्या क्या। जी दीदी। और उस बुग्गी ने मेरे से कोई पैसा भी नहीं लिया, 100 रुपए मात्र लिए, और 1 घंटे पूरे सेक्टर में घुमा दिया मेरे हस्बैंड और मुझे। मेरी फोटो भी है, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, चुनाव चिन्ह के साथ। उसमें फिर गई वोटिंग करने, तो मैं बड़ी हैरान, और पूरे दिन 2-3 दिन मेरा इतना और भी अनुभव सुनाओ जो नहीं नाम से आपको हुए, बताओ ना। तो मैं इतनी मतलब ऐसे मैं ये क्या हुआ, ये मतलब घर के सामने ही खड़ी थी, इधर दाएं भी नहीं तो बाएं भी नहीं, होगी किसी की आसपास शादी तो उसने यहाँ लगा रखी होगी, तो जो भी था। पर मैं तो ऐसी सोच रही थी कि कभी राइड मार के आऊंगी। तो और एक बार अभी ऐसे नवदीप धाम में भी हुआ था। नवदीप धाम में गुरुदेव कथा कर रहे थे, और कथा करते करते मेरे दिमाग में एकदम से ना कान में बहुत तेज खुजली हुई मेरे। मैंने कहा बहुत तेज खुजली हो रही है, किस चीज से खुजाऊं खान। अब ये भी था कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई ऐसी वैसी वस्तु डाली। तो दीदी विश्वास नहीं करोगे आप लोग, 2 ईयरबड और पूरी पैक अच्छी तरह पैक्ड थी वो, बिल्कुल जैसे ब्रांड न्यू, और वो ना खुली हुई ना कुछ, बिल्कुल मेरे पैर के पास पड़ी थी। मैंने कहा 2 ईयरबड और ऐसे पैक करी हूँ, मैं फटाफट उठाई और मैं कान को जा रही हूँ अपना। और एक बार क्या हुआ, नवदीप धाम में मैं गई तो मैं वो ले जाना भूल गई, अपना जो काउंटर होता है ना 16 माला वाला, माला ले गई जल्दी जल्दी में, वो रह गया मेरा काउंटर। तो सबसे पहले दिन वहां पे हम लोग मायापुरी जाते हैं परिक्रमा करने, तो मायापुर परिक्रमा में गई तो मैं सोच ही रही थी मैं हरिनाम ऐसी करती जा रही हूँ, चलो ना मैं ना अभी काउंटर खरीदती हूँ। हरिनाम करते करते सोचा था मैंने कि मैं अभी ना शॉप पे जाके काउंटर लेती हूँ। इतने में ही जो वहां पे पुजारी था उसने मुझे ऐसे प्रसाद दिया, प्रसाद में काउंटर था, सोचो। प्रसाद में काउंटर कहाँ से आ गया? हरिनाम चिंतामणि साबित हो गया नहीं है ही, मेरा ही नहीं है, और लोगों का भी बहुत अनुभव है, आप लोगों का भी होगा, करना आप लोग भी शेयर।
और ऐसे ही नवदीप धाम में एक बात और, क्योंकि वहां पे ना डबल जुड़ गया, नवदीप भी तो चिंतामणि है, धाम भी तो वहां पे एक बात और हुई कि एक बार मैं जैसे अपने संग हम कॉपी पेंसिल लेकर ही जाते हैं नोट्स बनाने के लिए, है ना, कि गुरुदेव के पास जा रहे हैं तो अपने नोट्स बनाने, वो तो बैग में सब समय रहता है हमारा कॉपी और पेन। एक बार मैंने ऐसी जल्दबाजी में मैं गई कि मेरा कॉपी और पेन छूट गया। अब जाते ही गुरुदेव की क्लास थी, मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, अभी तो मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं कॉपी और पेन खरीद लाऊं, बस अपनी अटैची ऐसी रखी और तुरंत क्लास शुरू हो गई थी, ऐसे समय पर मैं पहुंची थी। मैंने कहा कॉपी और पेन नहीं है, मैं कैसे नोट्स बनाऊंगी, बस यही चिंता करती करती जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं किसी से एक पेज या किसी के पास पेन एक्स्ट्रा होगा तो मैं ले लूंगी, लिख लूं। गुरुदेव की क्लास में घुसते ही बैठते ही, वो मैं दिखाऊंगी आपको, गुरुदेव पिंक कलर की डायरी किसी ब्राजील लेडी ने छपवाई थी और उसपे गुरुदेव का प्रॉपर फोटो और पेन भी जिसपे लिखा हुआ था वन माधुर्यम, शी गिफ्टेड मी, कि दीदी ये आपके लिए। मैंने कहा दीदी हो गई। मतलब इसीलिए मैं ये सारे वाक्य मैंने इसलिए बताए कि हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है हरिनाम करते हुए। कैसे छोटी 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 चीजें बहुत सारी पूरी हो जाती है, तो हमें अपने चिंतन पे विशेष ध्यान देना होगा कि हम हरिनाम करते हुए क्या चिंतन कर रहे हैं। ये सारी बड़ी नॉर्मल बातें थी। खुजली हो रही है वो मुझे हरिनाम से नहीं चाहिए थी कि ईयरबड, मैं तो ऐसे ईयरबड कहीं होती तो कान खुद पर वो सामने पड़ी है ना। मैंने तो इच्छा नहीं थी कि मुझे हरिनाम से ये वस्तुएं मिले, पर फिर भी देखो मिल गई। तो इस तरह से ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, हालांकि इनका कोई मूल्य नहीं है, पर फिर भी इसलिए कि हरिनाम वास्तव में चिंतामणि है। तो ये वस्तु हमें देखनी पड़ेगी। आप देख लेना, कभी भी कर रहे हो ना कुछ इच्छा, तो वो कहीं से चॉकलेट खाने की भी कर लेना, और अगर तुम बाजार नहीं जा रहे हो तो कोई घर पे आके दे जाएगा उसका डिब्बा, या कोई तुम्हें फ्रिज में मिल जाएगी कुछ ना कुछ ऐसा। खा सकते हैं क्या हम? खाते हैं बहुत से लोग, छोड़ते नहीं है सब। बहुत से वैष्णव खाते हैं चॉकलेट, खाना तो मना है पर फिर भी कॉफी चॉकलेट मैंने देखा बहुत से लोग लेते हैं। इवन प्रसाद में भी बटती है, लोग ले आते हैं बांटने के लिए तो बांट ही देते हैं सब उसे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। क्यों अब आगे बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सभी बद्ध जीव सभी प्रकार से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि शिशु की भी अपनी स्वतंत्रता होती है। और जीव के अंदर स्वतंत्रता की भावना आ कहाँ से रही है? कृष्ण से ही आ रही है, क्योंकि कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। और चित्त जगत में स्वतंत्रता इतनी है, कितने प्रकार का प्रेम है, कितने प्रकार के भाव हैं। और यशोदा मैया कृष्ण का बंधन करना चाह रही है तो भी कृष्ण क्या, मैं तो स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं तो बंधन में नहीं आऊंगा। जब हमारा एकमात्र उद्देश्य, जब हमारा उद्देश्य रहेगा कि नहीं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए, कोई अणिमा लघिमा भी नहीं चाहिए, मुझे और कोई वृत्ति भी नहीं चाहिए, तब कहीं जाके क्या होगा, जब होंगे नहीं मुझे कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, नहीं मुझे मान प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, नहीं मुझे आज ये सिद्धि हो गई मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम। और उसके लिए क्या, त्रिनादपि शुनिचेन तरो रवि शेषुना, कि कितने शुनिचेन, जैसे गुरुदेव का भाव देखो। गुरुदेव अपनी आविर्भाव तिथि पे क्या कह रहे हैं, मैं तो विस्था का कीड़ा हूं, मुझ पर आप लोग ही कृपा करो कि मैं कुछ भजन कर पाऊं। तो ये हमारे लिए था उनके जन्मदिन पे मैसेज कि हमें सब समय कितना सहनशील और कितना लोअर टू बर्थ रहना होगा, अपने आप को बिल्कुल प्रतिष्ठा से रहित करना होगा, और कि कृष्ण प्रेम मिल जाए, सदा भिखारी बने रहे कृष्ण प्रेम के लिए, कि मेरे से तुच्छ कोई नहीं है, मेरे से बड़ा गरीब कोई नहीं, मेरे पास तो कृष्ण प्रेम धनी नहीं है, मेरे पास तो कृष्ण प्रेम धनी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं कहाँ पाऊं, मुझे कृष्ण प्रेम कब मिलेगा, मुझे कृष्ण प्रेम कब मिलेगा। तब क्या होगा, तब हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि माता भी अपने शिशु को जब तक स्तनपान नहीं कराती, घर के कार्यों में ही लगी रहेगी, तब तक वो निरंतर दूध के लिए रोएगा नहीं। जब बच्चा बार 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 रोता है, तब कहीं माँ घर के कार्य छोड़ के तब उस, इसी तरह हमें भी रोना होगा कृष्ण प्रेम के लिए। जब हम कृष्ण प्रेम, क्या क्या मिलेगा, जब ब्रज में रहेंगे, ब्रज में रहकर विशुद्ध प्रेम भक्तिमय सेवाओं को भगवान जब ही प्राप्त कराएंगे हमें, जब जीव उत्कंठित, गुरुदेव इस वस्तु पर बहुत लेक्चर देते हैं कि भक्ति की प्राप्ति के लिए एकमात्र लोभ ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। जितनी मात्रा में हमारा लोभ होगा कि मुझे चाहिए कृष्ण प्रेम,
तो वो लोभ ही क्या है, वो कारण बन जाएगा हमें उस वस्तु की प्राप्ति का। और जब क्या सेवा भी हमें भक्ति में जब भी मिलेगी, नित्य लीला में प्रवेश ही तभी मिलेगा, ब्रज में भी तभी प्रवेश मिलेगा। अरे लोभ तो हो, अगर किसी को उस वस्तु की प्राप्ति का लोभ ही नहीं है तो उसका भजन साधन शिथिल रहेगा। वो अब देखो, जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है या बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, उसे लोभ है कि मुझे डॉक्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, तो वो उस दिशा में सब लोगों से ज्यादा प्रयास करेगा, है ना, कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये वाला ये पढ़ना है, ये पढ़ाई करनी है, ये पेपर देना है, यहाँ इंटर्नशिप करनी है, यहाँ एडमिशन चाहिए, फिर मैं इस डॉक्टरशिप पे पहुंचूंगा, है ना। इसी तरह से तो जो अगर लोभ करेगा मुझे कृष्ण प्रेम, हाँ कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, तो वो प्रतिष्ठा की तरफ आकर्षित नहीं होगा, वो सिद्धियों की तरफ भी आकर्षित नहीं होगा। उसे कितनी भी वस्तुएं मिल जाएं, कितना भी धन मिल जाए, कितनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी वस्तुएं मिल जाए, नहीं मुझे कृष्ण प्रेम नहीं मिला, मैं तो बहुत बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, मुझे कृष्ण आए नहीं, मुझे कृष्ण ने बात ही नहीं की, मुझे कृष्ण से प्रेम ही नहीं हुआ, तो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ ही नहीं है, ये भी तुच्छ, ये भी तुच्छ, ये भी तुच्छ। तब ये उत्कंठा के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना हरिनाम प्रॉपर करेंगे, जो हमें साधन बनाया गया वो प्रॉपर करेंगे, हम अपने गुरुदेव का संग प्रॉपर करेंगे, फिर हम वैष्णवों की निंदा नहीं करेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे ग्रंथों का अनुशीलन करेंगे, फिर उनका चिंतन करेंगे, फिर हम अन्य किसी वस्तु की भी अभिलाषा नहीं करेंगे और त्रिनादपि निश्चयन हो जाएंगे। तब कहीं जाके हमारी वो जो उत्कंठा के राज्य में कार्य करेंगे ना, तब हमें प्रेम भक्ति मिल जाएगी। इसलिए उत्कंठा होनी जरूरी है, उत्कंठा होगी तभी तो हम फॉलो अप पूरा करेंगे ना। अगर हमारी उत्कंठा ही नहीं है तो हम कितने शांत रूप से बैठे रहेंगे, अरे ठीक है हो गई ना 16 माला, ठीक है अब आज ठंड हो रही है, मंगल आरती का समय मेरे बस का नहीं उठना, बाबा 7-8 बजे उठेंगे तब मंगल आरती कर लेंगे, है ना। क्लास हो रही है, अभी आज नहीं, मैं ना कल कर लूंगी, आज नहीं परसों कर लूंगी, आज नहीं तरसों कर लूंगी, क्योंकि उत्कंठा नहीं है। इसीलिए हम अपनी क्लासेस स्किप कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी मंगल आरती स्किप कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना हरिनाम भी अरे अभी नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे, है ना। तो हम क्या सारी चीजें फिर टालते जाते हैं। पर अगर लोभ आ गया, उत्कंठा हो गई, उत्साह आ गया, तो फिर हमारा भजन शिथिल होगा ही नहीं। फिर हम उसे बिल्कुल सुष्ट रूप से कहें नहीं, आई वॉन्ट टू गेट कृष्ण प्रेम, मुझे चाहिए, तब हम गुरुदेव को एज इट फॉलो करेंगे। फिर हम एक भी हरि कथा नहीं छोड़ेंगे, फिर हम अपना हरि नाम कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे 24/7 भजन करने का। पहले लोभ तो आए, उत्कंठा तो आए, तब उत्साह से भक्ति होगी ना। तब हम क्या करेंगे, प्रेम भक्ति के लिए सर्वतो भाव से, यानी सभी भावों से। फिर तो हमें सुबह शाम हे कृष्ण कृष्ण, जैसे गोपियों का भाव था ना, सब समय गोविंद दामोदर माधवेति। फिर हम अव्यर्थ काल, 1 सेकंड भी ना तो हमें कोई रील सूझेगी, ना हमें कोई टीवी सूझेगा, ना हमें कोई रिश्तेदार सूझेगा, ना हमें कोई पड़ोसी सूझेगा। ठीक है अपने काम में, जैसे गोपियां लगी रहती थी ना, रोटी बना रही है झाड़ू बुहारी पर, कृष्ण दामोदर माधवेति। हम भी फिर अपने घर में प्रसाद बना रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे कपड़े धो रहे हैं, चाहे और भी अन्य अन्य कार्य कर रहे हैं अपनी गृहस्थी के। पर हमारे समय नहीं, मेरी क्लास है, मुझे वो अटेंड करनी, नहीं दीदी ने कल क्लास में ये बताया था, प्रभु जी ने क्लास में कल ये बताया था, मैंने क्या इसके नोट्स बनाए थे, हाँ एक पॉइंट उसमें ये भी आया था, एक पॉइंट उसमें ये भी आया था, हाँ मुझे अपना हरिनाम करना है, अभी मेरी इतनी माला रहती, अच्छा आज ना मैं हरिनाम करते हुए इस वाली लीला का चिंतन करूंगी, अच्छा आज ना मैं ऐसे करूंगी, आज मैं ऐसे नोट्स। फिर हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी ऐसी क्वालिटी से हम भजन करेंगे ना फिर, क्योंकि वो उत्कंठा आ जाएगी, नहीं मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए ही चाहिए। आगे बता रहे हैं, जीव जब साधन भजन प्रारंभ करता है तब कृष्ण पहले उसे इंद्रिय तृप्ति के उपकरण जैसे सुंदर पत्नी, बच्चे, धन, दौलत, गृह आदि भोगों को प्रदान कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे कृष्ण, हमने ये भी देखा कि क्या कर देंगे, जैसे कोई भजन में आया, साधन भजन में, तो उसको क्या करेंगे, उसको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो कहेगा अरे मैं तो जब से भजन में आऊं ना, मेरा तो बिजनेस ही चल पड़ा, मेरे तो घर में धन धान्य से मेरा तो पूर्ण हो गया, है ना। और वो अगर उसी में तृप्त हो गया भोगों में ही, हाँ अब क्योंकि वो आया ही इस इच्छा से था कि भाई मेरा तो धन हरण हो गया, ये हो गया, चलो मैं भजन करता हूँ तो कृष्ण मुझे धन दे देंगे। पर आप एक चीज और देखना, जो धनी लोग भजन में आते हैं ना, तो वो किस लिए आते हैं कि मुझे भजन चाहिए या कुछ और, उनका धन नष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें धन तो चाहिए नहीं, धन तो उनके पास है, वो गए किसी और इच्छा से थे। मैंने गुरुदेव से एक बार पूछा था, मैं एक बार अपनी पारिवारिक स्थितियों से, आर्थिक स्थितियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं कहा गुरुदेव बहुत साल हो गए, तो क्या मैं ऐसे कर्म करके आई हूँ, क्या मेरे ऐसे प्रारब्ध हैं
कि ये सब मेरे साथ होता जा रहा है, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कितने पाप किए जो मतलब मेरा भोगना खत्म ही नहीं हो रहा। तब गुरुदेव बोले नहीं, ये तुम्हारे ना पाप है, ना अपराध है, ना प्रारब्ध है, भगवान की इच्छा ही ऐसी है। तो भगवान की इच्छा क्या हो जाती है कि जिससे वो भजन करवाना चाहते हैं, जिस पर वो कृपा करना चाहते हैं, वो उसको अपनी इच्छा से चलाते हैं। ये तो हमारे भी पूज्यपाद माधव महाराज जी भी बता रहे हैं, उसमें भागवतम में चल रहा है हमारा 13वां श्लोक है कि 14वां श्लोक है, श्लोक नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, इन्हीं में से कोई एक श्लोक है जहाँ भय से भय भी भयभीत हो जाता है। यानी जो भक्त लोग हैं उनमें जो काल है, यमदूत है, वो भी इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि नहीं भाई, इसे तो भगवान ही देखेंगे। तो कर्म फल भी उसमें ध्यान नहीं देता, प्रारब्ध भी वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि भगवान उस भक्त को चलाते हैं। भगवान कहते नहीं इसके जीवन में। इसलिए हम सभी भक्तों को, जो भी हम गुरुदेव के अनुगत्य में आए हैं, हरि नाम कर रहे हैं, हम लोगों ने जिन्होंने दीक्षा ली है, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो भी चल रहा है वो गुरुदेव और भगवान की कृपा से चल रहा है। तभी तो कह दिया कि ठीक है, तुम हमें जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, क्योंकि वो हमारे ही भले के लिए है। क्यों? अगर हम पे पैसा होता तो शायद हम बहुत ज्यादा अभिमानी हो जाते, बुद्धि होती तो शायद हम बहुत ज्यादा वो हो जाते कि प्रतिष्ठा वाले, है ना। और अगर हमें शरीर अच्छा सुंदर दे दिया होता था तो हमें और भी उसका भी अभिमान हो जाता, अरे वाह मेरे जैसा तो कोई नहीं है। तो उन सब अभिमानों के लिए भगवान हमारा सब कुछ नष्ट कर देते हैं जितना वो चाहते हैं, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में बहुत भोग किए, तो उतनी ही संपत्ति, उतना ही ऐसा ही वो सुयोग बनाएंगे कि वो सारे भोग हमारे नष्ट होके हमारी सिर्फ भगवती प्रवृत्ति हमारे अंदर रह जाए। भजन अनुकूल जो है वो ही मिले। एक बार मेरे को शुरू की बात याद है, मेरा धन बहुत ज्यादा नष्ट हुआ था भक्ति में आने के बाद, तो मैं गुरुदेव के पास जाके रोने लगी। मैं कहा गुरुदेव हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, ऐसे ऐसे ये नष्ट हो गया। और एक ही साल शायद मुझे दीक्षा लिए हुआ था, तो गुरुदेव ने ऐसे मेरी आंखों में आके डाली है, बोले भजन अनुकूल बचा है। कहा गुरुदेव, बोले बस तो ठीक है, क्या चिंता है। तो ये वस्तुएं हैं कि जब गुरुदेव हमारे उसमें आ जाते हैं तब हमें कष्ट तो होता है। मैंने देखा भी बहुत से लोगों का धन हरण हो गया, क्योंकि जो लोग भजन की इच्छा से आए उनका तो धन हरण होगा, पर उसमें भी फिर क्या होता है, धन की हरण की वो देखकर भी भजन छूट जाता है कि हमसे अब भजन नहीं हो रहा, अब तो हमारा धन हरण हो गया, हम नहीं कर सकते भाई। क्योंकि जो कृष्ण की भक्ति करता है ना उसका तो धन हरण हो जाता है, जो एकादशी करता है ना उसको तो संसार में कष्ट मिलते हैं, तो वो छोड़ देते हैं उस वस्तु को। पर ये नहीं पता कि माया से निकलने का एग्जिट पॉइंट यही है, जब तक हमारी भोग वृत्ति नष्ट नहीं होगी। इसलिए हमारे सामने चाहे करोड़ों पढ़ाओ, अरबों पढ़ाओ, खरबों पढ़ाओ, पर कह दिया ना कि जब तक भगवत इच्छा नहीं है तुम उसमें से 1 रुपया उठा के खा नहीं सकते। तो भगवान की चाहने से ही फिर भक्त का जीवन कटता है। तो हमें उस सब को लेना होगा, ये भी गुरु कृपा ही हो रही है, गुरु कृपा ही हो रही है, गुरु कृपा ही हो रही है। तो अभी पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी ने भी अपनी एक क्लास में बताया था कि हम जो बार बार कृपा मांगते हैं, तो उसको हमें मांगने के लिए भी क्या करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु की असली कृपा होती है ना, वो हमारे संसारिक बंधनों का, संसार का, हमारी माया का नाश होता है। इसलिए गुरु से कभी कृपा भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम फिर उसे झेल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी माया का नाश होगा, तुम्हारे रिश्ते छूट जाएंगे, तुम्हें बस ना मिलेगी। प्रणाम दीदी। दीदी मैं रोज बोलती हूँ मुझे अब आपकी और कृपा नहीं चाहिए, बहुत कृपा हो गई। कृपा तो बहुत है, आशीर्वाद चाहिए बस। कहीं तो, क्योंकि क्या है ना, उतनी फिर क्षमता भी तो चाहिए उसको झेलने की। तो वो तो हमारे संसार का ही नाश करेंगे, हमारे रिश्ते छूट जाएंगे, हमारी बुराइयां होंगी, तो तभी तो जाके तिरना दबीशु नीचे होंगे, ठोकेंगे पिटेंगे, तब कहीं जाके भक्ति होगी। तो उतना फिर हमारे अंदर बल भी होना चाहिए उसको झेलने का। इसीलिए कहते हैं कृपा का सही मीनिंग समझ में आ गया ना, इसीलिए कहते नहीं और कृपा नहीं चाहिए, खाली ना और ठीक है, वो ये हमारी कैपेसिटी तो है ना एक झेलने की, उससे ज्यादा तो हम झेल नहीं सकते, तो वो वस्तुएं हो जाती हैं। पर ये वही है, भजन के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अभी 2 पैराग्राफ हो, बिना पैसे नहीं होती ना। ऐसा नहीं है दीदी, बिना पैसे की होती तो नहीं है, पर जो लोग वास्तव में भक्त होते हैं, आप अपना माइक ऑफ कीजिए, वास्तव में जो लोग भक्त होते हैं, जो बिल्कुल कृष्ण के प्रति सरेंडर होते हैं, जो वास्तव में भजन करना चाहते हैं, वास्तव में परिक्रमा करना चाहते हैं, उनकी बिना धन के भी परिक्रमा होती है। गुरुदेव कहते हैं मैं देता हूँ, वो करते हैं उसका इंतजाम।
मैंने देखा बहुत से भक्त हैं जिन पे 1 रुपया नहीं है, पर परिक्रमा के समय कहाँ से धन आ जाता है पता नहीं चलता। गुरुदेव के आते समय किस तरफ क्या धन आ जाता है उस तरह पता नहीं चलता। साधना दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद दीदी। आप कथा कर लीजिए फिर लास्ट में। जी दीदी ठीक है। तो उसका करते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग जो बिल्कुल गुरुदेव पे सरेंडर हो गए, गुरुदेव ले जाते हैं उनको और उनके पास कहाँ से आ जाता है उस समय पता नहीं चलता। बिल्कुल उनका तो कल्पतरु हो जाता है। हम ही तो सोच रहे हैं कि हमारे प्रयास से धन आ रहा है, हमें धन चाहिए भजन के लिए, हम सरेंडर नहीं हो रहे क्योंकि, पर भजन के लिए वास्तव में धन नहीं चाहिए। उसका हो जाएगा, वो चला जाएगा, अच्छे से अच्छा रहेगा, अच्छे से अच्छा खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कृष्ण के प्रति सरेंडर है, गुरुदेव के प्रति सरेंडर है। पर हमारी निष्ठा में कमी है ना, हम तभी तो नहीं छोड़ रहे कुछ भी, हम पकड़ के रख रहे हैं वस्तुओं को। पर ठीक है, गुरुदेव कह रहे हैं तुमने पकड़ा हुआ है, अच्छी बात है, पकड़े रहो। फिर आगे करना क्या है? और आप कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति दे देते हैं पहले और फिर क्या करते हैं? अगर वो तृप्ति चाहता है, उसमें उसे अच्छा लगने लगता है, आनंद आता है, तो उसे फिर प्रेम भक्ति से वंचित कर देते हैं। किंतु जब जीव इन समस्त भोगों से पूर्णतः विरक्त होकर केवल मात्र भगवान की अहेतु की विशुद्ध प्रेममयी सेवाओं की ही अभिलाषा करता है, तभी वे उसे अपने प्रेम के द्वारा कृतार्थ करते हैं। तो जब वो इन भोगों से विरक्त हो जाएगा, नहीं नहीं मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण का प्रेम चाहिए, मुझे मात्र भक्ति चाहिए, मुझे सिर्फ भक्तों का अनुगत्य चाहिए, तब उन्हें प्रेममयी सेवा मिलेंगी। नहीं तो जिसमें उसको आनंद है वो उसी में आनंदित रहेगा। जितने भजन में वो सेटिस्फाइड है वो उतना ही कर पाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन रहेगी। हाँ ठीक है, मेरी 16 माला हो गई या 8 माला मैंने कर ली, एकादशी रख ली, एक हरी कथा मैंने अटेंड कर ली, ठीक है, मैंने 4-5 भजन बोल लिए, वो सेटिस्फाइड है तो ठीक है, वो उतने पे ही रहेगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, कहाँ हमें लोभ आ रहा है, कहाँ हमारी उत्कंठा आ रही है और कितनी मात्रा में हम कृपा का अनुभव कर रहे हैं। इसका मैंने पहले भी पता नहीं इसी क्लास में बताया था या कहीं और बताया था। एक कोई मथुरा के पुजारी थे, तो उनका पुत्र यमुना जी में डूब गया था। तो यमुना जी में जब डूबा तो 2-3 दिन बाद वो मिला, तो उसके आधे से ज्यादा शरीर खाया हुआ था जलचरों ने। तो किसी ने उन पुजारी को बताया कि भाई तुम्हारे पुत्र, और जवान पुत्र था 24-25 साल का, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे पुत्र का तो आधे से ज्यादा शरीर जो है खा लिया अंदर जानवरों ने। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, मेरी एक यही आसक्ति बती थी, ये भी ठाकुर जी ने ले ली, ये भी उनकी कृपा हो गई मेरे ऊपर। तो ऐसे वो, पर क्या हमारी स्थिति वो है? हम तो विचलित हो जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं तो अपनी स्थिति की कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल भी पुत्र वियोग नहीं झेल सकती, है ना। तो वो चीजें हैं कि हम उसको कितनी मात्रा में झेल सकते हैं, हम नहीं झेल पाएंगे। तो और जो कृपा से अनुभव कर लें, जैसे हमारा बताया था श्रीवास आंगन में भी हुआ कि उनका पुत्र चला गया, तो हरिनाम कीर्तन चलता रहा, उन्होंने बताया ही नहीं कि नहीं शोर मत मचाओ, महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न मत करो, और फिर महाप्रभु ने उन्हें दान ही दे दिया कि उनका पुत्र जिंदा हो गया। तो कि हम कितनी मात्रा में उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। तो वो जब कृपा अगर हमने अनुभव करनी प्रारंभ कर दी तो हमें सहनशीलता भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, और फिर भजन हमारा सही दिशा में चलेगा। आज यहीं तक रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।